हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। देखिए हम लोग जो है सो इसमें अभी बात कर रहे हैं अलजेब्रा के बारे में, है ना। और अलजेब्रा का भी सेट्स रिलेशन कंप्लीट कर लिए हैं और फंक्शन का थोड़े बहुत क्वेश्चन और उसका इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे। आज जो है सो हम लोग बात करेंगे उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, फंक्शन में किस तरह किस टाइप का क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, सो बात करेंगे। और देखिए आप लोग एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं, जेएसएससी में जो अभी झारखंड टीजीटी और पीआरटी का एक 3 दिन या 4 दिन के लिए नोटिफिकेशन ऑन किया है, मतलब क्या बोलते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं जो आदमी सीटेट क्वालिफाई है। तो आप लोग फॉर्म भरिए और अपने तैयारी को और जो होता है ना एकदम 10% 20% जहां करे था उसको बढ़ा के एकदम 70-80% लेते आइए, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है। झारखंड में नौकरी आना मतलब ये वैकेंसी बहुत कम आती है। ये आई थी पिछला बार कितना 2016 को, और 2016 से डायरेक्ट अभी 2024 को देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा लॉन्ग समय का गैप है। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, अभी जैसे अभी फॉर्म भरा रहा है, इसका मतलब 1-2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे ही आप लोग को पता चलेगा कि पानी के लेवल में कितना ऊपर और कितना नीचे है ना। तो आज हम लोग बहुत बता दिया आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा आप लोग को लेवल का। और हम आप लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे किसमें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बात करेंगे फंक्शन का। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन द मैपिंग f सच दैट n to n डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू इतना। तो हमसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन 1-1 है, 1-2 है, ये जो 4 ऑप्शन दिया वैसे में कौन सा करेक्ट है, सो पूछ रहा है। तो देखिए हम ये जो फंक्शन में लिखा है इसको ग्राफ के थ्रू पहले बनाते हैं कि ये फंक्शन बनता क्या, उसके बाद ये बता देंगे हम लोग को। हमको डिफाइंड कहां से कहां तक है, तो फंक्शन डिफाइंड है n to n, मतलब एक सेट ये मेरा बना लिए n, है ना, ये आपका बन गया n, और फिर ये दूसरा सेट बना लिया हम n, ये दूसरा सेट हम बना लिए n to n डिफाइंड है, तो ये n बना लिए। नेचुरल से नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, वो 1 2 3 4 5 इसी तरह चलते जाता है ना। इसी तरह इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 इसी तरह चलते जाता है। अब देखिए पहले का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले का ऑप्शन में ये पहला जो नंबर है ये क्या लिखा हुआ है कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा कब, जब x आपका ऑड होगा। तो x जब ऑड होगा तो उसमें एक प्लस होगा, है ना, वही ना बोल रहा है कि x अगर ऑड रहा तो उसमें एक प्लस करना है आपको। तो x अगर ऑड रहा तो एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 मिलेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। उसी तरह x अगर ऑड रहा 3 तो ये 4 मिल जाएगा, और उसी तरह अगर 5 रहा तो ये 6 मिल जाएगा, है ना। ये तो पहला वाला बना। दूसरा वाला इसके बगल में बनाते हैं बाबू, दूसरा वाला इसी के बगल में बनाते हैं तुरंत। ये आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो ये आपका n से n है ना, n से n। ये ग्राफ आप समझने के लिए बेसिकली बना सकता है ना, आप इसमें एकदम होता है ना कि पूरा डिजाइन पेंट नहीं करने लगना है। 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह जाता है। अब देखिए दूसरा वाला बनाइए, दूसरा ये तो फर्स्ट वाली बने, फर्स्ट हो जो कंडीशन को फॉलो कर रहा सो बनाइए। सेकंड कंडीशन क्या बोला, तो सेकंड बोल रहा कि अगर x इवन रहा तो उसमें से घटाना है। x अगर इवन रहा तो उसमें से घटाना, x माइनस 1 करना है। तो x अगर इवन रहा तो 2 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1, तो 1 बना। यहां से उसी तरह यहां आपका 4 है, 4 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 3, तो ये 3 बना। फिर आपका 6 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 बनेगा। अब देखिए सब दोनों फंक्शन को देखिए, ये जो कंडीशन दिए हम ग्राफ के थ्रू देख लिए हैं। अब हमको देखना कि इसमें हमको ये ग्राफ को देख के बताना कि ये फंक्शन 1-1 है, 1-2 है, n2 है, व्हाटएवर जो है सो देखना है हमको। अब देखिए यहां एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, क्या नोटिस कर रहे होंगे कि आपका जो ये वाली साइड है, मतलब जो फर्स्ट n to n वेरीफाई किया गया जो फंक्शन जो है सो आपका n टेंड्स कहां कर रहा है, n से n की ओर। तो जो आपका ये नंबर हो ये पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है बाबू, मतलब ये सब नंबर आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां जो है सो आपको फर्स्ट वाला फंक्शन में ऑड नंबर को कैप्चर कर ले रहा है। समझिएगा बात को, फर्स्ट नंबर में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन में दिया हुआ है ये आपका ऑड नंबर को कैप्चर कर रहा है, 1 3 5 7 इसी तरह करके। और सेकंड वाला नंबर में दिया ये इवन नंबर
नंबर को कैप्चर कर रहा है, मतलब ये इवन नंबर कैप्चर भी हो गया, ऑड नंबर भी कैप्चर हो गया, मतलब मिला जुला के नेचुरल नंबर कैप्चर हो गया। तो एन पूरा टोटली कैप्चर हो रहा है और प्रत्येक एन का जो ये फर्स्ट वाले सेट है उसका इमेज बन रहा है सेट बी में, बन रहा है। देखिए सभी यहाँ दो के एक साथ बनाया है, एक का दो के साथ बनाया, प्रत्येक अलग अलग बन रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन तो 1 1 है। 1 1 क्या होता है कि ए अगर ए टू बी डिफाइंड रहता तो ए का सारा एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज होगा किसमें, सेट बी में, बोलता है कि नहीं। तो इसका सारा इमेज का डिफरेंट इमेज मिल रहा है किसमें, सेट बी में। सेट बी में मेरा क्या एन ही है। इसका मतलब ये फंक्शन तो 1 1 हो गया, ये फंक्शन मेरा क्या हो गया 1 1। कैसे चेक किया, पता चल गया होगा, एकदम पता चल गया होगा। अब चेक करता हूं ऑन टू। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता है कि जो आपका सेट बी है, ए टू बी अगर डिफाइंड हो कोई फंक्शन, तो सेट बी जो रहता है वो प्री में या इमेज, वो जो सेट बी वो इमेज रहता है किसी ना किसी एलिमेंट ए का, होता है ना ऐसा। अब देखिए यहां जो देखिए यहां अगर बी है, एक बी तो एक नेचुरल नंबर ही लिया गया। यहां देखिए यहां आपका इवन नंबर सब कैप्चर हो जा रहा है, 2 4 6 इवन नंबर कैप्चर हो जा रहा है। और सेट बी में अगर दूसरा वाला कंडीशन को फॉलो करेगा ये ऑप्शन, तो इसमें जो है आपका सब इवन ऑड नंबर कैप्चर हो जा रहा है। इसमें आपका ऑड नंबर कैप्चर हो जा रहा है, इसमें अब आपका इवन नंबर कैप्चर हो जा रहा है। तो मिला जुला के नेचुरल नंबर भी कैप्चर हो जा रहा है और प्रत्येक का आपका एक इमेज बन रहा है। ये प्रत्येक एलिमेंट जो सेट बी में है वो प्रत्येक एलिमेंट एक इमेज बन रहा है किसका, सेट ए का बन रहा है कि नहीं। इस केस में ये ऑन टू भी है कि नहीं। ये ऑन टू तो यही नहीं कहता है कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट आपका एक इमेज रहे किसका, सेट ए का, और ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए प्रत्येक एलिमेंट इमेज, सेट बी तो मेरा यही नेचुरल नंबर है और प्रत्येक इसका एलिमेंट जो है सो ये इमेज बन रहा है किसका, सेट ए का। इस केस में ये भी मेरा क्या हो गया ऑन टू। तो मेरा ये फंक्शन आपका ऑन 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो किस नंबर ऑप्शन में बोल रहा है 1 1 एंड ऑन 2, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ग्राफ बनाइए एकदम, देखिए क्या है क्या नहीं कंडीशन, आपको पता होगा 1 1 और ऑन 2 फंक्शन किसे कहते हैं, तो तुरंत आप लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं फटाफट एकदम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू ax प्लस का b है एंड f ये चीज दिया हुआ इज इक्वल टू इतना, तो एंड इफ a एंड b आर रियल नंबर देन a प्लस b इज इक्वल टू, मतलब मिला जुला के हमको a और b का वैल्यू निकालना और फिर दोनों को ऐड करना है ना। अब देखिए ये फंक्शन लिखा उसको सॉल्व करते जाइए। ये लिखा हुआ f, तो f लिख दिए, फिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ f, तो यहाँ f लिख दिए। ये f था, f लिखा गया और उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ fx, और fx के जगह पर है कितना मेरा, तो fx के जगह पर है मेरा ax प्लस का b, ax प्लस का b, है ना, ax प्लस का b। ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 8x और प्लस का 21, है ऐसा कि नहीं, एकदम है। अब ये देखिए ये बन गया मेरा fx, बाहर के अंदर से सॉल्व करना हमको, बाहर से नहीं, है ना, बाहर से हमको लेना देना नहीं। fx हमको पता है तो fx के अनुसार ही जाएंगे हमको, और अंदर से सॉल्व करते जाना है। अब ये टर्म बन गया मेरा fx, ये टर्म मेरा क्या बन गया, तो fx बन गया, ये fx बन गया ना। तो fx के जगह पर है कितना ax, तो a लिखेंगे यहाँ और x के जगह पर ये पूरा टर्म आएगा, तो मेरा ax के जगह पर ये पूरा आएगा ax और प्लस का b, आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। और ये ax लिखा है, फिर प्लस का तो b भी है, तो प्लस का b लिखा गया यहाँ, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, तो 8x और प्लस का 21। यहां तक कोई दिक्कत दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। अब ये बन गया मेरा fx बन गया, fx बन गया। अब x ये पूरा यहां से यहां तक हो गया, तो fx यहां दिया हुआ कितना ax, तो a लिखे, और x के जगह पर ये पूरा लिखा गया यहां से यहां तक, तो x के जगह पर ये पूरा लिखे a और इंटू में ax प्लस का b, और ये हो जाएगा प्लस का b, है ना। ये लिखे ax और फिर क्या लिखा हुआ, तो प्लस का b लिखा हुआ है, तो यहां प्लस का b कर दिए, ये प्लस का b हो गया, है ना। ये क्या देखिए fx है, तो fx को यहां कैसे लिखा ax, तो a लिखे x के जगह पर ये लिख दिए, और फिर क्या लिखा प्लस का b, तो प्लस का b लिख दिए, इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू मेरा 8x और प्लस का 21, 8x और प्लस का 21। कीजिए इसको सॉल्व। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा a के पावर 3x प्लस का a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर b, है ना। और फिर प्लस, तो प्लस का यहां क्या बनेगा, तो यहां a लिखा हुआ, इसका तो काम खत्म हो गया, a और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ab, और यहां क्या लिखा हुआ प्लस का b। ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 8x और प्लस का 21 के, है ना। अब देखिए यहां आप कंपेयर कीजिए दोनों साइड, यहां x का कोएफिशिएंट क्या 8 है और यहां x का कोएफिशिएंट क्या a क्यूब है। इसका मतलब a क्यूब जो है सो 8 के इक्वल हो गया। जब a क्यूब 8 के इक्वल हो गया तो a का मान कितना आ गया 2, 2 का क्यूब भी होता 8, तो a का मान निकल गया मेरा क्या चाहिए 2,
कोई दुख तकलीफ यहां तक एकदम नहीं होना चाहिए। जब a का मान निकल गया, अब यहां देखिए हम लोग जब कंपेयर किए तो x का कोएफिशिएंट यहां 8 था, x का कोएफिशिएंट 1 क्यूब था, इक्वल हो गया। और यहां देखिए ये कांस्टेंट में क्या 21 और यहां कांस्टेंट क्या, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो ये a स्क्वायर b और प्लस का a b और प्लस का b जो है ये किसके इक्वल है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये है 21 के इक्वल, है ना। अब देखिए यहाँ ये a का वैल्यू पता है 2, पुट करेंगे यहाँ तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4b प्लस का यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2b, a का वैल्यू तो 2 ही पुट करना, तो 2b और प्लस का b इज इक्वल टू 21, है ना। अब देखिए ये हो गया 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 7b बराबर 21 है, तो b बराबर कितना होगा 7 3 का 21, मतलब b बराबर मेरा क्या निकल गया 3, 7 3 का 21, है ना। ये जब एडिशन होके हुआ तो 7 भी हुआ, 7 से कटेंगे तो 7 3 का 21, मतलब b का वैल्यू 3 आ गया। जब a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 3 आ गया, हमसे पूछा क्या, तो हमसे a और b नहीं पूछा, हमसे पूछा a प्लस b कितना होगा, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा 5, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, एकदम बारीकी से एकदम इसी तरह एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ में आ गया। चलिए अब ये जब समझ में आ गया तो मूव करते फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये टीजीटी में थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि fx का वैल्यू ये दिया हुआ है एंड y इज इक्वल टू f इनवर्स x, मतलब y बराबर f इनवर्स x है, तो हमसे पूछ रहा dy बाय dx निकालिए। तो सबसे पहले y तो निकाल लें, उसके बाद dy बाय dx इजीली निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, तो हम लोग जो है सो इसको इस फंक्शन को लेट मान लेते हैं, क्या चीज मान लेते हैं, तो y बराबर fx मान लेते हैं ना। y बराबर जब fx मानेंगे तो देखिए ये रहा y और fx का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो fx का वैल्यू दिया हुआ x प्लस का 2 और डिवाइड बाय x प्लस का 3। और आप लोग को पता होगा, क्या चीज पता होगा कि अगर इनवर्स जैसे निकालते हैं ना बाबू, तो ये y बराबर इतना दिया है, तो आप लोग को जो है ना सो x का वैल्यू निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ y में, तो वही मेरा निकल जाएगा f इनवर्स। यहाँ y मान है, y बराबर इतना मान है, अगर x बराबर इतना मानेगा y तो आपको x निकालना होगा, y निकालना होगा, मतलब आप y बराबर इतना माने तो यहां से आपको x का वैल्यू निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ y, है ना। तो बस x का वैल्यू निकालिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा xy और प्लस का 3y इज इक्वल टू x और प्लस का 2, है ना। ये हो गया। अब देखिए हमको निकालना किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है, इसको इधर लेता है, ये बन गया मेरा xy माइनस का x इज इक्वल टू, ये बन गया 2 माइनस का 3y। और यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस का 3y और डिवाइड बाय, और देखिए यहां से x कॉमन लिए बाबू, तो x कॉमन लिए तो क्या बचेगा y माइनस का 1, तो यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं y माइनस का 1। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x बराबर इतना आ गया मेरा ये। अब यहां से देखिए अगर यहां x बराबर हम पूछे, अगर इस वैल्यू से देखिए अगर हम x का वैल्यू पूछे यहां से, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू मेरा आएगा, यहां देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, ये चल जाएगा इधर, तो मतलब f इनवर्स y हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा मेरा f इनवर्स y, है ना। ये क्या निकल जाएगा मेरा f इनवर्स y। तो x का वैल्यू क्या निकला f इनवर्स y, मतलब ये x के जगह पर हम लोग लिख देंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू 2 माइनस का 3y और डिवाइड बाय y माइनस का 1, ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा क्या चाहिए कि f इनवर्स x निकालना है, y बराबर f इनवर्स x होता है, तो जब f इनवर्स y इतना है बाबू, तो f इनवर्स x भी सिर्फ y की जगह पर x हो जाएगा, कुछ तो चेंज होगा नहीं। तो f इनवर्स x अगर हम यहां से निकालना चाहें तो f इनवर्स x क्या निकलेगा, 2 माइनस का 3x, 2 माइनस का 3x और डिवाइड बाय 2 माइनस का 3x और डिवाइड बाय x माइनस का 1, यही होगा, एकदम होगा। अब ये f इनवर्स x मेरा क्या दिया हुआ, तो f इनवर्स x जो है सो y के इक्वल है, मतलब इस चीज को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू निकल गया मेरा, हम लोग y का वैल्यू निकल गया, तो एंड y बराबर इतना दिया हो तो y का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत अब नहीं है। अब हमको दिक्कत क्या निकालना, क्या तो हमको निकालना है dy बाई dx, y का तो वैल्यू निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है dy बाई dx। अब इसको हम लोग क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, कीजिए इसको डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है। इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाला का स्क्वायर मतलब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ये ऊपर लिखाएगा मतलब ये x माइनस का 1 और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा माइनस का 3, 2 का तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3, फिर माइनस ये पूरा लिखाएगा, इसको नीचे लिख रहे हैं, समझ में आएगा ना। तो ये हो जाएगा पूरा लिखेंगे नीचे, तो ये लिखाएगा मेरा 2 माइनस का 3x, 2 माइनस का 3x और x का क्या होता है 1 लिख दिए यहाँ। कीजिए इसको सॉल्व, और
ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x होगा ना, माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 3, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 3x, प्लस का 3x, और नीचे क्या, तो नीचे है मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 3x, ये 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, और 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, क्या चाहिए dy बाई dx, हमसे पूछा भी क्या dy बाई dx, तो क्या आ गया 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। किस नंबर ऑप्शन में 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा हमेशा, हम हमेशा जब भी आप इनवर्स निकालते हैं ना, तो जैसे यहाँ fx इज इक्वल टू इतना दिया, fx को आप मान लेना y, कोई भी मान सकता है ए बी सी डी कुछ भी, तो यहाँ y मान लिए। अब यहाँ बेसिकली आपको फोकस क्या करना कि y बराबर समथिंग मान है, तो आप हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। अगर x का वैल्यू निकालने में समर्थ हो गया, निकाल लिए, तो वही आपका x जो निकला वही आपका क्या निकल जाता है, f इनवर्स, है ना। अब बस यहाँ f इनवर्स y पुट हो जाएगा। उसके बाद इजीली हम लोग जब y इज इक्वल टू निकाले तो हमको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलिए मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द कंपोजिट मैपिंग फॉग x ऑफ द मैप्स r to r fx is equal to sin x और g such that r to r gx is equal to x square। कुछ नहीं करना बाबू, f o gx लिखा हुआ है, मतलब इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं f gx, ये क्या लिखा हुआ था f ओवर gx, है ना, ये लिखा हुआ रहता है। तो ये हो गया f और gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये बहुत ही आसान लुल्लू जैसा क्वेश्चन है बाबू। gx क्या दिया हुआ, तो gx का वैल्यू दिया हुआ x स्क्वायर, तो यहां लिख दिए x स्क्वायर। अब हम लोग ये fx स्क्वायर क्या होगा, तो fx क्या दिया हुआ, तो fx दिया हुआ sin x। अगर हम आपसे पूछा fx स्क्वायर क्या, तो x के यहाँ पर क्या चेंज होगा, sin x स्क्वायर, तो ये जगह sin x स्क्वायर, है ना। अब sin x स्क्वायर किस नंबर ऑप्शन में, sin x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बाबू, आप लोग को मजाक लग रहा होगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पलट के देखिएगा ना, एकदम हूबहू क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। ये सही में मजाक वाला क्वेश्चन है, लेकिन दे दिया तो क्या कीजिएगा, बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए मूव करते हैं। यहाँ आंसर लिखिएगा एग्जाम में कि बहुत ही ज्यादा इजी पूछ दिए हैं, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है एग्जामिनर से कि कृपया करके टफ क्वेश्चन पूछे, जैसा देगा क्वेश्चन वैसा बनाना पड़ेगा। चलिए मूव करता हूं किसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू इतना देन f इनवर्स x इज इक्वल टू, इसमें भी देखिए इनवर्स निकालने बोल रहा है, तो इनवर्स निकालने का सिंपल सा फंडा बताएं आप लोग को। क्या बताएं कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि लेट fx इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू fx मान लीजिए, मतलब fx का वैल्यू जो उसको y मान लीजिए। हम ऐसा क्यों मानते हैं सो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। जैसे यहाँ fx पे लेके चल सकते हैं, लेकिन बार बार fx टांग के चलना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए y बराबर fx मान लिया। तो यहाँ से हमको एक चीज पता चल गया कि जो y है ये किसके इक्वल हो गया, तो y जो है सो हो गया 4x प्लस का 5, 4x प्लस का 5 और डिवाइड बाय x माइनस का 6, ये इसके इक्वल हो गया। अब यहां से हमको गोल पता चल गया कि हमको इनवर्स तक तभी पहुंच सकते हैं जब हमको x का मान निकालना है। हम तो यहां से हमको सिर्फ निकालना क्या, x का मान फटाफट निकालिए, हो गया xy माइनस का 6y इज इक्वल टू 4x और प्लस का 5। x का मान निकालना तो ये हो गया xy माइनस का 4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6y और ये हो गया प्लस का 5। यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा ये 6y प्लस का 5, 6y प्लस का 5 और ये डिवाइड बाय 6y प्लस का 5 और यहां से x कॉमन लिए तो क्या बचा y माइनस का 4, तो ये हो गया y माइनस का 4। अब देखिए हम y इक्वल टू fx मान है, यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो f इनवर्स y जो है सो मेरा इसके इक्वल हो गया 6y प्लस का 5 और डिवाइड बाय y माइनस का 4, है ना। हमसे पूछा क्या बाबू, तो हमसे पूछा है कि f इनवर्स x, तो कुछ नहीं यहाँ y की जगह पर चेंज क्या कर देना x, तो f इनवर्स x निकालेंगे तो क्या होगा 6x प्लस का 5 और डिवाइड बाय x माइनस का 4। देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, x माइनस का 4 और 6x प्लस का 5, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। आप देखिए यहीं तक निकालते हैं तो यहीं तक आपका विजन क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि x जो है वो निकलता ही मेरा क्या है, इनवर्स निकलता है, तो इसका आगे लंबा प्रोसीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ x पूछा मतलब इस चीज को कन्वर्ट कर देना किसमें, x में, तो ये हो गया 6x प्लस का 5, 6x प्लस का 5 और डिवाइड बाय x माइनस का 4 हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। समझ में आ गया। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर इफ f सच दैट R to R is given by fx is equal to x square plus का 2 and g such that R to R is given by gx is equal to x by x minus 1 then the value of fog x, वही पूछा बाबू, fog x पूछा है, तो ये क्या gof x पूछा है, तो ये हो गया अब मेरा g ओवर fx है, तो ये हो गया मेरा fx है ना, fx ये हो गया fx इज इक्वल टू g और fx का वैल्यू क्या दिया हुआ बाबू, देखिए यहाँ fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो fx का वैल्यू दिया हुआ मेरा क्या चीज x स्क्वायर प्लस का 2, तो यहाँ रख दिए मैं x स्क्वायर प्लस का 2 है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। fx का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो fx का वैल्यू दिया x स्क्वायर प्लस का 2 रख दिए। अब ये मेरा बन गया gx और gx का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो gx का वैल्यू दिया हुआ मेरा x बाय x माइनस का 1, तो यहाँ सिर्फ x के जगह पर हम लोग पुट क्या करना होगा, x स्क्वायर प्लस का 2, तो ये बन गया मेरा x स्क्वायर प्लस का 2 और डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 1, तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा x स्क्वायर प्लस का 2 और डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस का 2 x स्क्वायर और प्लस का 1, वही तो बना x स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस का 1। किस नंबर हुआ ऑप्शन में, देखिए x स्क्वायर प्लस का 2 और डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस का 1, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है ना, +2 और +1। कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 फंक्शन। अब इस सब चारों में से फंक्शनों में बताना कि कौन फंक्शन आपका 1 फंक्शन है। अब देखिए इस फंक्शन में अगर पर्टिकुलर तो आपको वैल्यू रख के देखिएगा तो आपका हो सकता है लंबा बने, है ना, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू रख के देखिएगा 4 गो फंक्शन है तो दिक्कत होगा। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप इसका ग्राफ बना दीजिए, क्या बना दीजिए, ग्राफ बना दीजिए, क्योंकि ग्राफ के थ्रू भी अगर आपको पता नहीं होगा तो अभी हम बता देते हैं कि ग्राफ के थ्रू भी आप लोग बता सकते हैं कि कौन फंक्शन 1 है या नहीं। क्या लिखा हुआ सबसे पहला फंक्शन क्या, sin x, तो sin x का ग्राफ आता होगा आप लोग को, हम यहां ग्राफ बना रहे हैं, कैजुअल ग्राफ है ना, ज्यादा मतलब जो होता है ना, ये sin x का ग्राफ बना दे रहे हैं। ये आपका सेकंड वाली फंक्शन क्या हुआ है, cos x, ये आपका e टू द पावर x का ग्राफ बना रहे हैं और ये आपका जो है कांस्टेंट का ग्राफ बना रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए sin x का ग्राफ जो बनाते हैं हम लोग, तो sin x का ग्राफ कैसे बनता है, तो sin x का ग्राफ ऐसे ही बनता है, देखिएगा ये आपका sin x का ग्राफ रहा है ना, sin x का ग्राफ ऐसे ही बनता है। यहां देखिए उसके बाद क्या हुआ cos x, तो cos x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये रहा आपका cos x का ग्राफ है ना, ये आपका cos x का ग्राफ रहा। फिर उसके क्या बात बोला, उसके बाद है ex, e टू द पावर x, ex है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, तो e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है ना। उसके बाद क्या कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसे बन गया। अब ये तो आपका ये बन गया मेरा sin x का ग्राफ, ये बन गया मेरा sin x का ग्राफ, ये बन गया मेरा cos x का ग्राफ, ये बन गया e टू द पावर x का ग्राफ और ये बन गया कांस्टेंट a का ग्राफ, y इज इक्वल टू a का ग्राफ, है ना। ये बना लिए हम क्या चीज, ग्राफ। अब देखिए अब हमको पता जब करना है कि ये फंक्शन 1 है या नहीं, तो सिंपल सा क्या कीजिए कि x एक्सिस के अलोंग जो कर्व बना है वो x एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर x एक्सिस के अलोंग आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो पहले करते हैं उसके बाद देखते हैं। जैसे हम यहाँ किए पैरेलल ड्रॉ, x एक्सिस के पैरेलल करना है तो x एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ किए। अब आपको ध्यान क्या देना है बाबू लोग, अब आपको ध्यान ये देना है कि वो कर्व जो है अगर एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट में कट कर रहा है तो वो पक्का आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 फंक्शन होने के लिए कोई भी कर्व बनाते हैं आप और x एक्सिस के अलोंग अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो मात्र एक ही पॉइंट पे कटेगा बाबू। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट रहा है इसका मतलब वो 1 फंक्शन है ही नहीं। 1 फंक्शन क्या होता है, तो एक अगर a से b में आप 1 फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम, तो a के सारे एलिमेंट का मतलब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए, किसमें, b में। लेकिन अगर ये इस तरह हम ड्रॉ कर लेंगे, ये क्या दिखा रहा है कि आपका सेम एलिमेंट हुआ, जैसे यहां बाबू 0.1 है तो 0.1 का भी इमेज जो बन रहा है मेरा 4 है और यहां 2 का भी इमेज जो 4 बन रहा है, इसका मतलब दो एलिमेंट हुआ कि इमेज जो सेम बन रहा है, तो इसके इसमें 1 होगा, कहीं नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन मेरा 1 नहीं है ना बाबू, ये फंक्शन जो है मेरा 1 नहीं है। उसी तरह यहां भी ड्रॉ कीजिए, ये फंक्शन मेरा 1 नहीं है। कैसे नहीं समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। यहां पे आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कीजिए, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करेंगे
तो बताइए यहां भी देखिए एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये भी फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है। यहां ड्रॉ कीजिए बाबू, यहां कहीं भी आप ड्रॉ कीजिए अगर बचवा लोग, तो ये हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा, हमेशा क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। जब ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो ये पक्का है क्या चीज है, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि जब भी आप कोई कर्व बनता है, किसी भी कर्व में आपको पता करना कि वो फंक्शन उस कर्व पे 1 1 है या नहीं है, तो सिंपल सा फंडा है कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो कर्व पे एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है उसका मतलब वो 1 1 फंक्शन नहीं है, और अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन 1 1 होगा। यहाँ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब ये फंक्शन क्या 1 1 है। यहां देखिए कांस्टेंट है, ये तो पूरा एकदम एक्स एक्सिस से घेर दिया है, इसका मतलब ये भी आपका 1 1 नहीं है। तो 1 1 फंक्शन कौन सा मेरा, e⁻x। हमसे पूछा भी क्या है कि 1 1 फंक्शन, तो e⁻x किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? तो कभी कभी जो है ना ग्राफ वाला भी काम आ जाता है, इसलिए आप लोग ग्राफ भी ड्रॉ करना सीखिए, है ना। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस का 3 इज। अब मिनिमम वैल्यू पूछा है इसका बाबू। अब cos थीटा के बारे में आप लोगों को कुछ पता होगा, क्या पता होगा कि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू जो है सो -1 होता है गुरुजी, और मैक्सिमम वैल्यू जो है सो क्या होता है 1 होता है। अब हमसे पूछा क्या मिनिमम वैल्यू, इसका जो है सो हमसे मिनिमम वैल्यू ही पूछा है, मिनिमम वैल्यू है ना, इसका जो है सबको मिनिमम वैल्यू पूछा। अच्छा बता मिनिमम वैल्यू ये कब हो सकता है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि +3 कांस्टेंट है, इसको थोड़ी ना हम अपने से 2 3 ऐड कर सकते हैं, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो चेंज होगा किस में चेंज होगा, ये फंक्शनों में चेंज होगा। मिनिमम वैल्यू पूछा, इसका मतलब ये चीज मिनिमम रहा तो ये फंक्शन मेरा क्या दे देगा, मिनिमम वैल्यू। अगर वही मैक्सिमम पूछता तो ये चीज को मैक्सिमम रख देता है, तो ये चीज हमको मैक्सिमम वैल्यू दे देता। हमसे पूछा क्या मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम तभी हो सकता है जब cos थीटा का वैल्यू मिनिमम हो। अब cos थीटा का वैल्यू मिनिमम हो कितना सकता है, तो मिनिमम जो है सो ये -1 हो सकता है ना, मिनिमम -1 हो सकता है, और ये प्लस का 3 लिख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -4 और +3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा -1। -1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है fx = इतना, gx = इतना, तो इसमें हमको क्या निकालना, gofx निकालिए फटाफट। ये g दिया हुआ है, fx क्या है, तो fx से मेरा क्या चाहिए, तो fx से मेरा tan 1x, तो यहां लिख दीजिए tan 1x, ये हो गया। fx मेरा tan 1x है तो tan 1x लिख दिए। ये मेरा gx क्या दिया हुआ sin x, तो यहां लिख दीजिए sin, और x के जगह पर मेरा क्या दिया हुआ tan 1x, तो ये हो गया मेरा tan 1x। अब यहां देखिए तो यहां से तो ऐसा दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इसको हमको चेंज करना होगा। तो चेंज कैसे करेंगे, अब देखिए आपको यहां अगर कुछ नहीं है तो 1 है बाबू, और यह आप लोगों को tan पता होना चाहिए कि tan जो है सो मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहां से क्या निकालते हैं, हाइपोटेनस निकालते हैं, हाइपोटेनस। जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और प्लस का बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1। ऐसा क्यों किए बाबू, क्योंकि यहां एक चीज हम देख रहे हैं कॉमन कि sin और tan में कोई फंक्शन में नहीं दिया, इसमें डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ आंसर, है ना। तो हमको sin और tan इसको हटाना पड़ेगा, तो ये हटेगा कैसे, जब यहां sin इनवर्स किसी तरह आ जाए तो ये हट जाएगा। तो देखिए ये चीज मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा साइन, और ये बन गया मेरा क्या चीज, तो ये बन गया मेरा साइन इनवर्स। ये 10 को हटा रहे हैं तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स क्या होता है, p/h, तो p कितना है, तो p है मेरा x, p है x, और h कितना निकाला, तो x निकाला है √x² प्लस का 1, x स्क्वायर और प्लस का 1, यही निकाला है। अब यहां से ये फायदा हो गया कि ये साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, तो मेरा आंसर आ गया x डिवाइड बाय x स्क्वायर और प्लस का 1, यही आ गया। अब देखिए ऐसा किस नंबर ऑप्शन में, x बाय √x² प्लस का 1, x बाय √1 प्लस का x², ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, देखिए x बाय √1 प्लस का x² वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ f(x + 1/x) = इतना, तो देन f√3 = क्या होगा। देखिए याद रखिएगा, अभी तो आपको हम बेसिक से बता देते, लेकिन एक चीज शॉर्ट फॉर्म बताएंगे इस क्वेश्चन को तंग करने का, आप लोग पहले बेसिक से समझिए। बेसिक क्या कहता है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि x + y जो लिखा हुआ है x + 1/x, x + 1/x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए।
हमको तो इसका क्यूब करना है, क्यूब लाना है, तो दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब और प्लस का 3 इंटू में a इंटू बी, मतलब ये x इंटू में 1 बाय एक्स और इंटू में क्या होता है a प्लस बी, मतलब ये x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, इधर भी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यूब, है ना। अब यहां से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया मेरा एक्स क्यूब प्लस का 1 बाय एक्स क्यूब, 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया टी क्यूब, टी क्यूब। और देखिए यहाँ 3 और यहाँ x प्लस 1 बाय एक्स बचा, मतलब ये x प्लस 1 बाय एक्स को हम लोग हटा के क्या ले सकते हैं, t, इसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू लोग, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3t, है ना, ये बन गया। अब देखिए, अब हम लोग ये फंक्शन पर आते हैं, अपना मूल फंक्शन में क्या दिया हुआ f। अब ये x प्लस 1 बाय एक्स को क्या माना है, तो x प्लस 1 बाय एक्स को हम लोग t माना है, तो यहाँ t रख दिए इज इक्वल टू, ये क्या है लिखा हुआ x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या निकला मेरा t क्यूब, तो t क्यूब माइनस का 3t, माइनस का 3t लिख दिए। अब हम यहां देखिए, हमको वैल्यू पूछा किसका, तो हमको वैल्यू पूछा है f रूट 3, तो f t के जगह पर क्या पुट कर देंगे, सिर्फ रूट 3, तो रूट 3 पुट करेंगे, तो रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब माइनस का 3 रूट 3, है ना। अब देखिए ये 3 रूट 3 का क्यूब क्या होगा, 3 रूट 3 और माइनस का क्या लिखा हुआ है, 3 रूट 3, 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 माइनस का 3 रूट 3, आंसर बा क्या जगह 0, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या कहता है, शॉर्टकट तरीका ये कहता है बाबू लोग, क्या आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना कि यहां प्लस है या माइनस है। अगर यहां प्लस रहा तो याद रखिएगा जो आपका पूछा, जैसे यहां आप रूट 3 पूछा है, तो यहां जो पूछेगा मतलब आपका फॉर्मेट बनेगा टी क्यूब, यहां टी लिया जनरल फॉर्मेट, तो टी क्यूब माइनस का 3t, कब, जब प्लस रहा तब, जब ये प्लस रहा तब। वहीं अगर ये माइनस रहता बाबू, तो माइनस रहता तो क्या होता, तो माइनस रहता तो करते हम टी क्यूब प्लस का 3t, है ना, मतलब प्लस रहा तो माइनस करेंगे, अगर माइनस रहा तो प्लस करते, रिवर्स करना, उल्टा करना, प्लस रहा तो माइनस और माइनस रहा तो प्लस। अब फॉर्मेट आपका यही रहेगा टी क्यूब प्लस का 3t, समझ में आया। चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करता हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ f(x) इज इक्वल टू cos log x then f(x) fy minus 1 by 2 f(x) by y प्लस का f(x) into y has the value of, इसका वैल्यू पूछा। तो देखिए हम निकालते हैं फटाफट f(x) fy, है ना, तो f(x) कितना दिया हुआ cos log x, तो यहां लिखेंगे cos log x, cos log x, और फिर क्या लिखा हुआ इंटू में fy, तो cos log x के जगह पर क्या पुट हो जाएगा, तो x के जगह पर पुट हो जाएगा हमारा y, तो ये हो जाएगा cos log y, cos log y माइनस का 1 बाय 2, ये क्या लिखा हुआ x बाय y, तो x बाय y मतलब ये हो जाएगा cos log x बाय y, यहाँ x के पर क्या पुट होगा x बाय y, तो x बाय y कर दिए, और फिर प्लस का cos log xy, है ना। यहाँ तो कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं किया, सिर्फ वहां आज जैसे यहाँ जनरल टर्म मेरा क्या दिया x f(x) दिया हुआ, यहाँ y रहा तो y चेंज होगा, xy रहा तो xy चेंज होगा, उसी तरह किए। अब देखिए इसमें तो कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते हम लोग, इसमें क्या करेंगे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जो छेड़छाड़ करना है इसमें करना, तो इसको भी क्या करते हैं, होल्ड कर देते, इसी तरह रहने देते, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया -1 बाय 2, -1 बाय 2, इसको ध्यान में रखना है, होल्ड किए, इसको हटाना नहीं है, होल्ड करना सिर्फ। अब देखिए ये जानते हैं log m बाय n क्या होता है, तो log m बाय n होता है मेरा m माइनस का n, मतलब log m माइनस का log n, तो ये हो जाएगा log x और माइनस का log y होगा ना, तो लिख दिए log x माइनस का log y प्लस का log, और ये देखिए m इंटू में n क्या होता है, log m इंटू में n क्या होता है, तो log m प्लस का log n, तो ये बन जाएगा मेरा log x प्लस का log y, यहां तक कोई दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये बन गया मेरा -1 बाय 2, -1 बाय 2, ये बन गया क्या चीज, तो ये बना मेरा cos a
प्लस का cos b, मतलब cos c प्लस का cos d बन गया फॉर्मूला। तो cos c प्लस का cos d का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है 2 cos c प्लस d बाय 2। तो c प्लस d बाय 2 मतलब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का log y से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 log x बाय 2। तो 2 कैंसिल मतलब यहां बचेगा 2 log cos x, 2 cos log x। ये हो गया। क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू में cos c माइनस d बाय 2। तो c माइनस d बाय 2 करेंगे तो यहां देखिए cos x से माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा और माइनस का log y से माइनस log y माइनस का 2 log y हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 रहेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या बचेगा? तो यहां बचेगा माइनस का log y। यहां क्या बचेगा? माइनस का log y, माइनस का log y, है ना। ये हो गया। ये 2 से 2 का कैंसिल आउट हो गया। अब यहां लिखिए वापस, ये क्या लिखा हुआ? तो ये लिखा हुआ मेरा cos log x, cos log x इंटू में cos log y। अब ये आपका माइनस, तो माइनस कर दिए, ये आपका माइनस कर दिए। क्या है? cos log x, तो cos log x और यहां क्या लिखा हुआ है? देखिए cos माइनस का log y। cos एक ऐसा एंडा कोंडा है कि माइनस के साइन को निकल जाता है, तो माइनस के साइन को निकल जाएगा। यहां क्या बचेगा? सिर्फ cos log y। तो यहां हो जाएगा cos log y। अब ये हो गया cos log x इंटू में cos log y माइनस का cos log x इंटू में cos log y। मतलब ये चीज वो सेम नहीं मिल रहा है, सेम मिल रहा है। साइनवा भी अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये पूरा कट गया। आंसर आ क्या गया? 0। किस नंबर ऑप्शन में है? लो ससुरा किसी में ऑप्शन में नहीं है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दिस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि लेट f such that r to r be a function f(x) इक्वल टू इतना, gx इक्वल टू इतना, देन f(2) निकालना बोल रहा है। मतलब यहाँ g और ये f2 का वैल्यू क्या होगा? यही लिखा हुआ ना कि g ओवर f2। तो f2 का वैल्यू क्या निकलेगा? 2 यहां पुट करेंगे तो 2 दूनी का 4 और माइनस का 3, तो ये निकल जाएगा मेरा g1, है ना। तो g1 gx कितना दिया हुआ? x स्क्वायर प्लस का 1। g1 करेंगे तो क्या होगा? तो g1 करेंगे 1 प्लस का 5 और 1 प्लस का 5 क्या होता है? 6 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये लल्लू सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लेट f such that r to r be डिफाइंड बाय fx इक्वल टू इतना, देन f इनवर्स x क्या होगा? इसमें भी हमको क्या बोल रहा है? इनवर्स निकालने के लिए। तो सिंपल सा तरीका क्या बताया था कि सबसे पहले आप लेट इसको मानिए y इक्वल टू fx, y मान लीजिए fx को, है ना। और ये बन गया मेरा y इक्वल टू x 3x माइनस का 4। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो x का वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस का 4 और डिवाइड बाय y। यहां x का वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस का 4 और डिवाइड बाय 3। और यही y क्या होता है? इनवर्स। यहां पूछा क्या चाहिए मेरा? f इनवर्स x, मतलब x के टर्म्स में बनाना चाहिए। तो x प्लस का 4 बाय 3 किस नंबर ऑप्शन में है? x प्लस 4 बाय 3 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और तो किसी में है नहीं, एकदम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन का 2 का आंसर तो होगा नहीं सेम। तो x प्लस का 4 बाय 3 ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए? चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि लेट f such that r to r be a function defined fx is equal to इतना where m is not equal to n, then अब हमको बताना ये फंक्शन में कि ये फंक्शन 1 है, ऑन टू है, इनटू है या क्या है, व्हाटएवर क्या है जो ये बताना हमको। तो देखिए 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं? तो 1 चेक करने के लिए हम लोग fx मान लेते हैं कि फंक्शन जो है fx ये इक्वल है किसके? fy के, यही मानते हैं। 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल 2 फंक्शन मानते हैं कि fx इक्वल fy के। अब अगर ऐसा माने हम, तो अगर ये चीज हम माने और किसी तरह हम लेते हैं कि x बराबर y के, तो हम कह देंगे ये फंक्शन 1 हो गया। और अगर हम कह देंगे, अगर किसी नहीं ला पाए हम कि x बराबर y नहीं है इक्वल, मतलब x y इक्वल नहीं है दोनों, तो हम कह देंगे इस केस में कि ये फंक्शन 1 नहीं है। ये 1 के लिए चेक कर रहे हैं, ये किसके लिए? तो ये आपका 1 के लिए 4 1 है ना, ये 4 1 यहीं लिख देते हैं 1 1 है ना।
ये 411 के लिए है ना। 11 के लिए क्या कंडीशन है, मानिए fx इज इक्वल टू fy। अब मानते हैं फंक्शन में वैल्यू पुट कीजिए। ये क्या लिखा हुआ है fx, तो fx लिखा हुआ मेरा x माइनस का m डिवाइड बाय x माइनस का n इज इक्वल टू fy करेंगे तो क्या होगा, y माइनस का m और डिवाइड बाय y माइनस का n, है ना। कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा मेरा xy। इसको हल्का सा इधर से करते हैं ना, समझ में आ जाइएगा आप लोग को। इसको कर रहे हैं इधर से मल्टीप्लाई तो ये जाएगा मेरा xy, या इधर ही करते हैं xy, x से करें तो xy माइनस का xn और फिर ये इधर से करने से हल्का दिक्कत होगा, स्पेस कम हो जाएगा, इधर से कीजिए तो ये बन गया मेरा xy, x से मल्टीप्लाई करें तो xy, इसको करेंगे तो माइनस का nx और ये माइनस m है तो ये हो जाएगा माइनस का ym और ये हो जाएगा प्लस माइनस mn इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x से करेंगे तो ये हो जाएगा xy माइनस का xm और फिर माइनस n से करते हो तो माइनस का yn और प्लस का mn। कुछ कट रहा काटिए, ये mn से mn कैंसिल हो गया और कुछ कट रहा है क्या, तो और xy से xy कैंसिल हो गया। अब x और y को एक साथ लाइए, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये तो लिखा हुआ मेरा ये हो जाएगा xm, इसको इस साइड लेके आ रहे हैं तो ये हो गया xm और माइनस का nx इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके गए तो ये बन गया ym और ये हो गया माइनस का yn, है ना। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लिए तो ये क्या बना m माइनस का n और ये अगर यहां से हम y कॉमन ले लेते तो ये क्या बन गया m माइनस का n। अब देखिए यहां भी m माइनस का n है और m माइनस n यहां भी है, ये सब दोनों कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब हम x बराबर y लेते आए। देखिए बाबू हम लोग को क्या मान के चलना कि fx इज इक्वल टू fy, दो फंक्शन को इक्वल मान के चलना है और वहां से हम x इज इक्वल टू y अगर लाने में सक्षम हो गए, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा क्या हो गया 1 1, तो ये फंक्शन मेरा क्या बन गया, तो ये फंक्शन मेरा 1 1 बन गया। अगर ऐसा नहीं रहता तो ये 1 1 नहीं रहता, मैनी 1 हो जाता फिर, है ना। अब ये 1 1 के लिए, तो अब हम चेक करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए। तो आते हैं हम लोग यहाँ ऑन टू चेक करते हैं ना, यहाँ ऑन टू चेक करते हैं 4 ऑन टू के लिए क्या करते हैं, तो ऑन टू के लिए y बराबर fx मान लेते हैं, है ना, y बराबर fx। तो y बराबर fx में क्या दिया हुआ था, fx में दिया हुआ है मेरा x माइनस का m और डिवाइड बाय x माइनस का n। समझिएगा बात को, ये हम 1 2 के लिए बता रहे हैं। 1 1 के लिए समझ में आ गया। ऑन टू में क्या करना कि y बराबर fx मान लेना, तो y बराबर ये आ गया। अब यहां जो है आप x का मान निकालिए, जैसे इनवर्स निकालते हैं उसी तरह इसमें निकालना है। इसमें x का मान निकालिए, तो x का मान निकालिए पहले फटका, तो ये हो जाएगा मेरा xy और फिर माइनस का ny इज इक्वल टू x माइनस का m। यहां से इसको ये हो गया x कॉमन लिए, देखिएगा यहां समझिएगा बढ़िया, x कॉमन लिए इसको इधर लेते गए तो ये बन गया ny माइनस का m और डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, तो डिवाइड बाय बन जाएगा मेरा, यहां x कॉमन लिए तो ये बन जाएगा y माइनस का 1। समझे कि नहीं। ये देखिए यहां इसको इधर लेके आए तो x को मान लेंगे तो क्या बनेगा y माइनस का 1, ये डिवाइड में चला गया y माइनस का 1, इसको उस साइड लेके चले गए तो ये बन गया ny और ये माइनस का m रह गया। अब क्या करना, अब देखना आपको फंक्शन को बाबू। तो फंक्शन यहां देखिए, फंक्शन जो है आपका डिफाइंड है कहां से कहां तक, रियल से रियल की ओर। अब आप बताइए जब फंक्शन डिफाइंड है रियल से रियल की ओर, तो मतलब x y का वैल्यू व्हाटएवर हम पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखो बाबू अगर ये फंक्शनों में y बराबर 1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा नहीं, एकदम डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि y बराबर 1, चूंकि फंक्शन, या ऐसा लिखिए चूंकि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, चूंकि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट y इज इक्वल टू 1, इसलिए इट इज नॉट ऑन टू,
ऑन टू, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं रहा। अगर आपका सब वैल्यू रख सकते बाबू, फ्रीडम होकर कोई भी वैल्यू रख सकते अगर, तो यहां इस केस में कहते थे ये फंक्शन ऑन टू है, लेकिन यहां तो रिस्ट्रिक्शन आ गया कि y बराबर 1 पे ये फंक्शन में डिफाइंड ही नहीं होगा। जब y बराबर 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये फंक्शन आपका 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो 1 1 और क्या है, इनटू है। तो 1 1 और इनटू किस नंबर ऑप्शन, ये समझ में आया ना बाबू, ये कोई दिक्कत है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, तो ऑन टू के लिए y बराबर fx मानना, जैसे इनवर्स निकालते हैं, और यहां से आपको x का वैल्यू निकाल लेना है, और x का वैल्यू निकालने के बाद आपको देखना कि फंक्शन में कहां से कहां वेरी कर रहा है। तो रियल से रियल कर रहा है, इसका मतलब हम x का वैल्यू और y का वैल्यू व्हाटएवर कुछ भी पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहां जो है हम अगर 1 पुट करते हैं तो फंक्शन में डिफाइंड हो भी नहीं करता, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट y इज इक्वल टू 1। अगर एक भी वैल्यू ऐसा निकल गया कि जहां पुट कर रहे हैं और वो डिफाइंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो है आपका क्या हो गया, ऑन टू नहीं रहा। फिर ये समझ में आया, तो हम मेरा फंक्शन जो है सो ऑन टू नहीं है, इनटू है, मतलब फंक्शन मेरा 1 1 है और इनटू है। किस नंबर ऑप्शन में देखिए और टिक मारिए, निकालिए फंक्शन मेरा क्या है, 1 1 और इनटू। तो f इज 1 1 एंड इनटू ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बीसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि f सच दैट z टू z सेट ऑफ इंटीजर्स बी डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू इतना दिया हुआ, देन f -2 पूछ रहा है। ये भी आसान है बाबू, ये लिखा हुआ f और f -2, यहां पुट कीजिए f -2 पुट करेंगे तो क्या होगा 4, और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2, है ना। तो ये बन गया मेरा f और 4 -4, ये हो गया 0, और f 0 पुट करेंगे तो f 0 पुट करेंगे तो क्या होगा -2, यहां देखिए 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 और -2, मतलब मेरा आंसर क्या आ गया -2, और -2 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो टोटल जो है बाबू आज हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कशन किए, और देखिए ये सारे लेवल का जो क्वेश्चन करवाए तो आप लोग ऐसा नहीं समझिए कि इतना आसान भी क्वेश्चन आता है या नहीं आता है बाबू। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पलट के देखिए, आपको वहां बखूबी मिलेगा एकदम ऐसा, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको नेगलेक्ट करके चलना नहीं है ना। तो आज जो टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए, नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे भी डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।